गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 9 के मोमेंट्स के सेकेंड लेसन का क्वेश्चन आंसर। लेसन का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है वेयर डिड ग्रैंडफादर हैव टोटो, अर्थात दादाजी को टोटो कहाँ मिला। हाउ मच, कितना, ही हैड टू पे, उनको देना पड़ा या चुकाना पड़ा, फॉर हिम मतलब उसके लिए, अर्थात टोटो के लिए। टोटो के लिए उन्हें कितना धन चुकाना पड़ा। आंसर देख लीजिए। ग्रैंडफादर हैड टोटो, ग्रैंडफादर को टोटो मिला कहाँ से भाई? फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर, एक टांगा ड्राइवर से। ही हैड टू पे, उन्हें चुकाना पड़ा 5 रुपीज़, 5 रुपया, फॉर हिम मतलब टोटो के लिए, फॉर हिम उसके लिए अर्थात टोटो के लिए। ये हिम जो है टोटो के लिए आया हुआ है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब, वर्णन करिए टोटोज लुक, मतलब टोटो के स्वरूप का, अर्थात टोटो कैसा लगता है इसका वर्णन करिए। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी, टोटो एक सुंदर बंदर था। ही हैड ब्राइट आइज, उसकी आंखें भाई कैसे थी? चमकीली थी। ही हैड एंड डीप सेट आईब्रो, और घनी क्या थे उसकी? भौहें, और उसकी भौहें घनी थी। हिज टीथ, उसके दांत, वर परली वाइट, मोती की तरह चमकीले थे। बाय डिस्प्लेइंग मतलब जिन्हें दिखाकर, दे मतलब जिन्हें, ही कुड फ्राइटेंड वो डरा सकता था, एनीवन किसी को, मतलब उसके दांत मोती की तरह सफ़ेद थे, जिन्हें दिखाकर वह किसी को भी डरा सकता था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कुड ही, वह कैसे, यूज प्रयोग करता था, या हिज टेल मतलब अपनी पूंछ को, वो अपने पूंछ को कैसे प्रयोग करता था या प्रयोग कर सकता था। ही कुड यूज वो प्रयोग कर सकता था, हिज टेल अपनी पूंछ को, एज थर्ड हैंड तीसरे हाथ की तरह, अर्थात वो अपने पूंछ को तीसरे हाथ की तरह इस्तेमाल कर सकता था या प्रयोग कर सकता था। ही कुड यूज इट, ही कुड यूज वो प्रयोग कर सकता था, इट मतलब उसे, अर्थात अपने हाथ का, टू हैंग लटकने के लिए, फ्रॉम ए ब्रांच मतलब क्या? किसी शाखा से, किसी शाखा से अर्थात पेड़ की शाखा से लटकने के लिए भी वो अपने हाथों का प्रयोग कर सकता था। ही कुड ग्रैब, ही कुड ग्रैब अर्थात वो उठा सकता था। एनी फूड किसी भी भोजन को, दैट वॉज आउट ऑफ रीच जो उसके पहुंच के बाहर था, किसके पहुंच के? ऑफ हिज हैंड उसके हाथों के, अर्थात वो अपने हाथों के पहुंच से बाहर वाले भोजन को भी उससे उठा सकता था अपने पूंछ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज टोटो केप्ट, टोटो को कहाँ रखा गया था? टोटो को देखिए वेयर वॉज टोटो केप्ट, टोटो को कहाँ रखा गया था? टू कीप रखने के लिए, हिज प्रेजेंस उसकी उपस्थिति को, ए सीक्रेट मतलब क्या? रहस्य, फ्रॉम ग्रैंड मदर मतलब क्या? दादी जी से या दादी माँ से। टू कीप हिज प्रेजेंस मतलब उसकी उपस्थिति को रखने के लिए, सीक्रेट मतलब रहस्य, फ्रॉम ग्रैंड मदर मतलब दादी जी से या दादी से। टोटो वॉज केप्ट, टोटो को रखा गया था, इन ए लिटिल क्लोसेट मतलब क्या? एक छोटी अलमारी में। टोटो कहाँ रखा गया था? एक छोटी अलमारी में। इनटू द ऑथर्स बेडरूम वॉल, जो कि लेखक के शयन कक्ष की दीवार से लगी हुई थी, कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
टोटो रेंज, टोटो ने उखाड़ फेंका। द पेग मतलब क्या, खूंटी को। आउट बाहर, ऑफ इट्स सॉकेट मतलब क्या, इसके खांचे से। कह रहा है कि व्हाट एल्स मतलब और क्या, डिड ही डू उसने किया, मतलब उसने और क्या किया। टोटो ने खूंटी को इसके खांचे से उखाड़ फेंका और उसने और क्या किया। देखिए टोटो रेंज्ड, टोटो ने क्या किया, उखाड़ फेंका। द पिग मतलब खूंटी को, आउट बाहर, ऑफ इट सॉकेट मतलब उसके खांचे से। एंड देन और फिर, ही पील्ड उसने फाड़ दिया। द ऑर्नामेंटल पेपर मतलब सजावटी पेपरों को, ऑफ द वॉल जो दीवार पे लगे हुए थे। एंड टॉर्न द स्कूल ब्लेजर और स्कूल ब्लेजर को भी फाड़ दिया। किसके, ऑफ द लेखक, ऑफ द ऑथर लेखक के। इंटू स्ट्रिप मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, अर्थात उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। और लेखक के स्कूल के ब्लेजर की भी उसने क्या की, धज्जियाँ उड़ा दी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि नेम द पेट्स मतलब क्या, नाम बताइए। द पेट्स मतलब पालतू जानवरों का। एट द सर्वेंट्स क्वार्टर मतलब जो सर्वेंट नौकरों के क्वार्टर में थे। हाउ डिड टोटो बिहेव, टोटो कैसा व्यवहार किया। विद देम उनके साथ। द पेट्स मतलब जो पालतू जानवर थे। एट द सर्वेंट्स क्वार्टर मतलब क्या, सर्वेंट्स के, सॉरी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा नहीं होगा, फिर से देख लेते हैं। नेम नाम बताइए। द पेट्स मतलब क्या, पालतू जानवरों का। एट सर्वेंट क्वार्टर सर्वेंट नौकरों के जो क्वार्टर्स में थे। हाउ डिड टोटो बिहेव, टोटो कैसा व्यवहार किया। विद देम उनके साथ। द पेट्स एट द सर्वेंट्स क्वार्टर मतलब जो पालतू जानवर थे नौकरों के क्वार्टर में। वर ए टॉर्टॉइस एक कछुआ था। ए पेयर ऑफ रैबिट एक जोड़ा खरगोश थे। एक स्क्वायरल एक गिलहरी थी। एंड ए गोट और एक बकरी थी। टोटो डिड नॉट लेट, टोटो ने नहीं दिया। एनी ऑफ देम उनमें से किसी को। स्लीप सोने। एट नाइट रात को। टोटो ने रात में उनमें से किसी को सोने नहीं दिया। हाउ डिड ग्रैंड मदर टेक टोटो, सॉरी ग्रैंड मदर नहीं, ग्रैंड फादर। हाउ डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो, ग्रैंड फादर ने कैसे ले गए टोटो को टू सहारनपुर, सहारनपुर। देखिए ग्रैंड फादर मतलब जो दादाजी ने टुक लिया। ए बिग ब्लैक कैनवास एक बड़ा काला कैनवास, ठीक है। किड बैग, कैनवास का किड बैग लिया मतलब दादाजी ने एक बड़े काले कैनवास का किड बैग लिया। ही लेट समिस्ट्रा उन्होंने क्या किया, कुछ उसमें रख दिया। समिस्ट्रा मतलब कुछ पुआल, ठीक है। एट इट्स बॉटम उसकी तली में। ही टुक टोटो टू सहारनपुर वो सहारनपुर ले गए टोटो को। इनिटीसी में वो इसमें भर के टोटो को सहारनपुर ले गए, ठीक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। व्हाट थिंग्स कौन सी चीज अट्रैक्टेड मतलब क्या, आकर्षित किया। द क्यूरियस क्राउड मतलब उत्सुक भीड़ को। ऑफ ऑनलुकर्स मतलब दर्शकों के। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म मतलब देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर। टोटो एफर्ट्स मतलब टोटो का प्रयास। टू गेट आउट बाहर निकलने का। मेड द बैग रोल ऑन द फ्लोर मतलब क्या, बैग को फर्श पे लुढ़कने लगा मतलब टोटो के बाहर निकलने के प्रयास से बैग फर्श पे लुढ़कने लगा। और या इट ऑकेजनली या इसका यदा कदा। जंप मतलब कूदना इनटू द एयर हवा में। या कह सकते हैं कि यह अक्सर हवा में कूदने लगा, उसमें से निकलने के लिए ये हवा में कूदता था। कह रहा है कि दिस थिंग यह चीज़ अट्रैक्टेड आकर्षित की। द क्यूरियस क्राउड मतलब क्या, उत्सुक भीड़ को। ऑफ ऑनलुकर्स मतलब दर्शकों के। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। वेन ग्रैंड मदर, जब दादी जी ने एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया टोटो को, वेयर वॉज ही गिवन होम, उसे कहाँ घर दिया गया। वेन, जब ग्रैंड मदर दादी जी ने एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया टोटो को, कमा तब ही वॉज गिवन, उसे दिया गया एक कंफर्टेबल होम, एक आरामदायक घर, इन द स्टेबल, मतलब स्टेबल मतलब अस्तबल में। जब दादी माँ ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दे दिया गया। वॉट हार्म, क्या हानि या क्या क्षति, डिड टोटो डू, टोटो ने किया, टू नाना द डंकी, मतलब गधे के साथ, जो नाना नाम का गधा है उसके साथ उसे क्या क्षति टोटो ने पहुंचाई। देखिए नेक्स्ट, देखिए टोटो फेस्टेन्ड, टोटो गड़ाए रखा, ऑन टू नाना द डंकी, जो नाना डंकी है, लॉन्ग ईयर, उसके लंबे कानों को, विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, मतलब अपने तेज नुकीले छोटे दांतों से, मतलब नुकीले छोटे दांतों को टोटो ने नाना गधे के कानों में धंसाए रखा, अर्थात गड़ाए रखा। सी वॉज इन पेन, उसे दर्द हो रहा था, अर्थात वो दर्द में था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाउ डिड टोटो टेक ए बाथ, टोटो कैसे स्नान करता था। आंसर, ही वुड कनिंगली, वो चालाकी से, टेस्ट, मतलब क्या करता था, टेस्ट करता था, जांचता था, द टेम्परेचर, मतलब क्या, ताप को, ऑफ द वाटर, पानी के, इनसाइड, अंदर, द लार्ज बाउल, मतलब क्या, बड़े कटोरे में, गिवन, जो दिया गया था, बाय हिम, उसे, बाय ग्रैंड मदर, मतलब दादी जी के द्वारा। ही देन ग्रेजुअली, फिर वो धीरे धीरे, स्टेप इनटू द बाथ, अप टू हिज नेक, मतलब वो अपने गर्दन तक पानी को डुबाता था, अर्थात अपने गर्दन तक पानी को लेता, वह धीरे धीरे गर्दन तक घुस जाता था। एंड देन, और फिर, ही रब सॉप, फिर वो क्या करता था भाई, साबुन लगाता था, ऑल ओवर हिम, मतलब अपने पूरे शरीर पे, फिर वो अपने पूरे शरीर पे साबुन लगाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब, समवन, क्या होता था जब, समवन, कोई, लव्ड, हंस देता था, एट दिस परफॉर्मेंस, मतलब क्या, इस प्रदर्शन पर, जब इस प्रदर्शन पे कोई हंस देता था तो क्या होता था। इफ समवन लव्ड, यदि कोई हंस देता था, एट दिस, एट हिम, उस पे, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, मतलब क्या, इस प्रदर्शन के दौरान, टोटो फेल्ट हिज फीलिंग हर्ट, टोटो की भावनाओं को, टोटो अपनी भावनाओं को आहत महसूस करता था। एंड ही वुड रिफ्यूज, और वो इनकार कर देता था, वो मना कर देता था, टू गो ऑन विथ हिज बाथ, मतलब क्या, नहाने से, अर्थात नहाना जारी रखने से वो मना कर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What did टोटो डू, टोटो ने क्या किया, टोटो ने क्या किया, टू सी, देखकर, ए लार्ज किचन केटल, मतलब क्या, एक बड़े, देखिए व्हाट डिड टोटो डू, टोटो क्या करता था, टू सी, देखकर, ए लार्ज किचन केटल, मतलब एक रसोई घर के बड़े केटल को, ऑन द फायर, आग पर, टू बॉयल फॉर टी, मतलब जो चाय, जो रखा गया था उबालने के लिए, फॉर टी मतलब चाय, मतलब चाय बनाने के लिए, अर्थात रसोई घर के बड़ी केतली को चाय उबालने के लिए आग पर रखी देख टोटो ने क्या किया, रिमूविंग द लीड, मतलब ढक्कन उठाकर, ऑफ द केटल, मतलब केतली का, ही गॉट इन, वह अंदर घुस गया, हिज हेड वॉज आउट, उसका सिर बाहर था, ग्रेजुअली, धीरे धीरे,
ग्रेजुअली धीरे धीरे द वाटर बिगिन टू बॉयल पानी उबलने लगा। नाउ अब ही बिगिन टू हॉप एंड डाउन वो फुदकने लगा ऊपर और नीचे, और फिर वो क्या किया, ऊपर और नीचे फुदकना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हार्म डिड टोटो डू, व्हाट हार्म मतलब क्या क्षति, डिड टोटो डू टोटो ने किया, टू ग्रैंड मदर दादी जी के साथ, एंड दादी जी अर्थात दादी जी को, एंड द आंट और चाची को, चाची और दादी जी को टोटो ने क्या हानि पहुंचाई। कह रहा है कि देखिए, ही थ्रू उसने फेंक दिया, एक प्लेट एट ग्रैंड मदर दादी जी के ऊपर, व्हेन जब सी स्क्रीम्ड वो चिल्लाई, जब वो चिल्लाए तो उसने क्या किया, उनके ऊपर एक प्लेट फेंक दिया। एंड व्हेन द आंट रश्ड फॉरवर्ड और जब चाची जी आगे झपटी, सी रिसीव्ड उन्हें प्राप्त हुआ, एक ग्लास ऑफ वाटर एक गिलास पानी इन द फेस चेहरे पे, अर्थात उन्होंने उनके चेहरे पे एक गिलास पानी फेंक दिया। वेयर डिड टोटो एस्केप मतलब कहाँ टोटो भाग गया, अर्थात टोटो कहाँ बच निकला। विद द डिश ऑफ पुलाव मतलब थाली, पुलाव के थाली के साथ। व्हाट डिड ही डू उसने क्या किया, टू द डिश मतलब क्या, थाली का, उसने थाली का क्या किया। टेकिंग द डिश ऑफ पुलाव पुलाव की थाली लेकर, टोटो रीड द ब्रांचेज ऑफ जैक फ्रूट ट्री टोटो कटहल के शाखाओं पे चढ़ गया, अर्थात शाखाओं पे पहुंच गया। एट लेंथ अंत में, ही थ्रू उसने क्या की, गिरा दी या फेंक दी, द डिश थाली को, डाउन नीचे, फ्रॉम द ट्री पेड़ से, एंड द डिश ब्रोक इनटू 100 पीसेस और थाली के सैकड़ों टुकड़े हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट आई थिंक, हाउ डिड ग्रैंड मदर गेट रीड ऑफ टोटो मतलब सॉरी नॉट ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। हाउ डिड ग्रैंड फादर मतलब दादाजी ने कैसे गेट रीड मतलब छुटकारा पा लिया, ऑफ टोटो टोटो से, एज ग्रैंड मदर क्योंकि दादाजी वॉज नॉट रिच इनफ मतलब इतने धनी नहीं थे, टू अफोर्ड मतलब जो झेल पाते, द फ्रिक्वेंट लॉस मतलब बार बार नुकसान को या इतनी जल्दी जल्दी नुकसान को। ही फाउंड द टांगा ड्राइवर उन्होंने टांगा ड्राइवर को ढूंढा, एंड सोल्ड और बेच दिया टोटो को बैक वापस टू हिम उसी को, फॉर जस्ट 3 रुपीज़ 3 रुपये में ही। दस इस प्रकार से गॉट रीड ऑफ टोटो से छुटकारा पा लिया, इस प्रकार से उन्होंने टोटो से छुटकारा पा लिया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियो। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो वेरी मच टू वॉच माय वीडियो। थैंक यू।